हेलो बच्चों, सूर्या कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एलसीएम गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? एलसीएम पढ़े थे, लेकिन भाग विधि से था। तो आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है। तो आज पढ़ने से पहले हम आपको एलसीएम की एक भाग विधि से बता देता हूँ कि कैसे हमने पिछली कक्षा में किए थे। कोई संख्या हो गया, अब हमें इसे भाग विधि से करना है। तो सबसे पहले इन तीनों को हम क्रम से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्रम से ना होता तो क्रम से लिखते हैं, फिर हम इसको भाग विधि से करते हैं। 2 हो गया, 8 हो गया, 12। पहले हम 2 से करते हैं। 2, 8, 12। पहले सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 में क्या है कि सबसे पहले 2 से भाग करेंगे कि क्या आना चाहिए। 2 एक कम 2। अंत में जब 2 से भाग करेंगे तो उसमें भाग करेंगे, जो हमारा भागफल आता है वहीं लिखते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं जितनी बार में यह संख्या कटता है उसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। 2 एक कम 2। ठीक। 2 चौके 8, ये 4 बार में कटेगा। फिर 2 छक 12, ये 6 बार में कटेगा। ठीक। और फिर 2 से कटेगा। ये तो पहले एक ही रहेगा। उसके पश्चात 2 दूना 4, 2 से कटेगा। फिर 3 से। अब लास्ट में करने की ज़रूरत हो तो कर लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब 2 से करेंगे तो वहीं आएगा। ठीक है। जब लास्ट में कोई आभास संख्या आए तो वही संख्या होता है। चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। 2 करेंगे, ठीक, ये हो गया। हमने कहा था कि जब एलसीएम करते हैं तो ऊपर से लेकर के या फिर नीचे से लेकर के हम क्या करेंगे, सभी संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। एलसीएम जो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हो गया। ठीक है बच्चों। 24 हमारा क्या चीज़ है? इसमें हम जो करते हैं कि इस संख्या का, इस तीनों संख्या का 2, 8, 12, तो क्या होता है इसमें, इन सभी संख्याओं का ऐसा नंबर निकालते हैं जब जो इन तीनों का उस संख्या में पूरी भाग चला जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। क्या होता है समझ लेते हैं। इस तीनों संख्या का एक ऐसा कॉमन नंबर निकालते हैं जो इन तीनों संख्याओं का भाग उस संख्या में पूरा चला जाए। जैसे कि 8, 2, 8, 12 को निकाले हैं तो कितना हमारा आया, 24 आया। अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक। इसका 2 का भाग चला जाएगा इसमें पूरा। 8 3 24, 8 चला जाएगा। 12 दूना 24, 12 का चला जाएगा। अर्थात 12 2 दूना 4, 3 बार, ये 12 बार। ठीक। तो हमारी ये संख्याएं क्या होती है, तीनों में चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी संख्या को, मतलब समझ लेते हैं कि इसी संख्या को हम ठीक है, इसी संख्या जो हम लिखे यहाँ पर 2, 8 और 12। ठीक। इसलिए हम इसी संख्या को लिखे हैं कि आपको समझाने में आसानी होगी। जैसे कि 2, 8, 12। ठीक। तो क्या करेंगे, 2 एक कम 2, ये हो गया। फिर 2 दूना 4, दूना 8। ठीक। इस मतलब क्या करते हैं कि इस संख्या का, जो संख्या हम लोग करते हैं वो संख्या को क्या करेंगे, खंड कर देंगे। 2 दूना 4, 3 12, ये संख्या हो गया। चूँकि हमारा जो संख्या देखिए, अगर हम संख्या छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये संख्या बड़ी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, इसे एलसीएम के भाग विधि के नियम से कर लेते हैं। एक नंबर को 12 पहले 2 से करते हैं।
6 आ गया, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, ठीक है। यही संख्या आ गया, हम यहीं यहाँ पे संख्या लिख दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, 8 वाला करेंगे, 2 से किए 4 आ गया, फिर 2 से किए 2 हो गया, फिर 2 से किए 1 आ गया। ये संख्या हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब वैसे इसको भी कर लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बात इसमें क्या है कि हम कौन सी संख्या को लिखते हैं, ठीक। एलसीएम बराबर क्या करेंगे हम, देखिए यही तीनों संख्या में से हम ऐसा नंबर निकालेंगे कि हमारा क्या होगा, यहाँ पर 24 जो संख्या हमारा ये आया था उतना आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एलसीएम का नियम कहता है कि हम उसी संख्या को लेंगे जो तीनों संख्या में सबसे बड़ी हो, सबसे अधिक बार यूज किया गया हो। देखिए पहले 2 देखते हैं, 2 इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार है। तो 3 बार संख्या को हम लोग लेते हैं क्योंकि इसमें अधिक बार यूज किया गया है। 2 2 2 ये, अब 2 की कहानी ख़त्म हो गई, ठीक। अब बात करते हैं इसमें अब 3 है, 3 इसमें एक ही है, 3 एक ही बार लिखेंगे, ठीक। अब हल करते हैं, 2 दूना 4, 2 8, 8 3 24, कितना आ गया 24 आ गया, आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम इससे अब कुछ बड़ा संख्या लिखते हैं, कुछ बड़ा लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 8 16 32 लेते हैं संख्या, ठीक। तीनों हो गया। हम समझते हैं इस 8 को हम भी कर चुके थे, कितना था 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। और इस ये कितना है 16 है, 8 दूनी 16, अर्थात इसका दुगुना फिर हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक। उसी प्रकार हमारा 32 पे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। हम देखिए क्या है कि इसमें इसको हम भागवीस करके दिखा देते हैं आपको। उनके 32 2 आ गया, 16 हो गया, ये संख्या आ गया हमारा। फिर 2 से करेंगे, ये 8 आ गया, 8 का तो हम पहले कर चुके थे, फिर कर दे रहे हैं आपको। 4 2 2 2 खत्म, ठीक है। ये संख्या हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। अब कितना 16 था ना, 16 हमारा यहाँ पर है, ठीक। यहाँ 16 है, करें 16 नाप लेंगे, 1 2 3 4 बार, ठीक। 8 है, 1 2 3 4 3 बार, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा नियम क्या कहता है, जो सबसे अधिक बार है उसी को लिखते हैं हम, ठीक। तो 5 बार अधिक है, ठीक। क्या है, तीनों में जो अधिक है उसको लिखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। तो कितना बार आएगा, 32 आएगा, ठीक। कितना आ गया, 32 आ गया। अब चेक करते हैं, 8 का भाग करें इसमें, 8 3 24, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। 16 दूना 32 हो गया, 32 का 32, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है नंबर 3। ये हमारा दूसरा संख्या है। अगर हम बोल दें कि इस संख्या का एलसीएम गुणनखंड विधि से करें, ठीक है, क्या करें, क्या गुणनखंड विधि से करें। तो देखिए गुणनखंड विधि हम पिछले 2 सवालों में समझा दिए हैं कि कैसे करते हैं हम लोग, फिर भी आपको इसे समझाने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक। 2 दूना 4, 2 3 6, ये 3 3 का 9। देखिए अब देखिए इन सभी संख्याओं में अलग अलग संख्या है, तो हमने क्या कहा था कि जो संख्या सबसे अधिक बार हो उसी को लिखते हैं। ये संख्या 2 हमारा इसमें 2 बार है, इसी को लिखेंगे,
एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे, और इसमें क्या है 9 है, 3 2 बार है, 3 को लिखें 2 बार, 2 दूना 4, ठीक, 4 3 12, 12 3 36। अब चेक करता हूँ, 4 का भाग करें इसमें हो जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है 9 बार। अब ये है 6 है, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक, 9 चौक 36, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हमारा आज इतना ही, एलसीएम में पढ़ेंगे। एलसीएम आज मैं होमवर्क देता हूँ, आपको करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो पहला हमारा है 16, दूसरा है 8 7 12, तीसरा है 3 8 16, 4 5 10 16। ये हमारा 4 जो है होमवर्क है आपको करने के लिए। कोशिश करिएगा, इसे क्या करिएगा, कोशिश करिएगा इसे भाग विधि से भी करिएगा, भाग विधि से भी एंड गुणनखंड विधि दोनों से करिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी आंसर जो होगी दोनों एक जैसा होने की कोशिश होगा। तो चलिए बच्चों, आज इतना ही। तो कल का टॉपिक है, जो कल का टॉपिक्स है कि एलसीएम हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक, ठीक, कल इसको पढ़ेंगे हम, ठीक बच्चों। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा।